हम तो इतने टॉलरेंट हैं कि हम हर चीज बर्दाश्त करके, मुख्यमंत्री जी अब ये कह रहे हैं कि जुम्मा 52 बार साल में आता है, तो क्या गलत कह रहे हैं? क्या हमें बिल्कुल नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं फिर भी वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये बताइए, जानबूझकर भेद पैदा करना नहीं है तो क्या है? आप कल्पना कीजिए ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पर जश्न के मनाते हुए कुछ लोग गुजर रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी हो जाए भारत के जीतने पर अपने ही देश में। चारों की पेशगी है, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि औरंगजेब का मुद्दा एक सेंसिटिव मुद्दा है, शिवाजी के अपमान का मुद्दा है, कैसे कोई इस देश में। अच्छा कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द डिबेट 2.0। आज का डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन, आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर को पूरी तरह से डिबेट में आज अजय आलोक ने जम के धुलाई किया, क्योंकि बिहार के ऊपर उठा रहे थे सवाल और लालू के राज में जो होता था कहीं दंगाई बीच में मार दिया जाता था, और होली के ऊपर भी कुछ उठा रहे थे सवाल। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाबूराव का स्टाइल है। हम तो इतने टॉलरेंट हैं कि हम हर चीज बर्दाश्त करके, मुख्यमंत्री जी अब ये कह रहे हैं कि जुम्मा 52 बार साल में आता है, तो क्या गलत कह रहे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है? होली साल में एक ही बार आती है, दिवाली एक ही बार आती है, तो कभी दिवाली पे प्रदूषण का मामला उठा के सेकुलर और सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट अपनी बात करने लगे, कभी रंग बेरंग किसी का भंग हो जाएगा कि कभी जुम्मे की नमाज आ जाएगी। और जेडीयू ने कुछ गलत नहीं कहा है। जमा खान जो मंत्री हैं वो मेरे ही इलाके से आते हैं, मेरे ही जिला से आते हैं, उन्होंने ठीक कहा कि भाई गंगा जमुना की तहजीब है, रंग भी होगा, होली भी होगा, जुम्मे की नमाज भी होगी। दिक्कत कहां है? दिक्कत तो उन तथाकथित लोगों को है जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़ के इस देश में बैठे हुए हैं और इस देश में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये सेकुलरिज्म का नकाब उतारना जरूरी है कंजना जी। तो सेक्युलरिज्म मुसलमान हाय मुसलमान जी, तो सेकुलरिज्म हो गया। सेक्युलरिज्म सूडो सेक्युलरिज्म का नहीं, और हिंदू की बात आप जब कीजिए तो वो कम्युनलिज्म हो गया। सुनिए, तो उसका दूसरा तरीका ये होगा कि हम बोलेंगे जिसको रंग से परहेज है वो घर पे रहे। मतलब ये तो फिर आप वही कर रहे हैं ना, जो अगर सामने वाला अगर ये धमकी दे कि आपको अगर हमारी यात्रा नहीं तो और क्या बोलेंगे कि अगर रंग से परहेज है तो घर में रहिए। जो लोग ये बोलते थे वही काम अगर दूसरी तरफ से होने लगे तो कहां पहुंचेगा? हमें ये बिल्कुल नहीं हमें नहीं है। ना इसको दोनों को एक पैरेलल में मत ड्रॉ कीजिए। हिंदुओं को कभी भी मुहर्रम की यात्रा से परहेज नहीं रहा। एक मुहर्रम की यात्रा बता दीजिए इस पूरे देश में जब मुहर्रम की यात्रा पे पथराव किया हो हिंदुओं ने। एक पूरे देश का बता रहा हूं, पिछले 70 साल का इतिहास निकाल के एक भी यात्रा बताइए जिसमें हिंदुओं ने पथराव किया हो, कभी नहीं। लेकिन 1000 यात्रा आप खुद याद कर लेंगी, रामनवमी की यात्रा हो, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे जुलूस हो, जिसमें मुसलमानों द्वारा पथराव किया गया। ये जानते हुए भी कि हम 82% है, वो 18% है। मैं तो वही कहता हूं। और हम सेकुलर देश हैं। क्यों है ये देश सेकुलर? इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हिंदू यहां बहुतायत में है। नहीं तो हिंदू अगर यहां 18% रहता है ना तो रालिब चालिब गालिब हो चुका होता अभी तक। इस्लामिक देश तो खैर सबसे पहले बन जाते हैं। इसलिए सेकुलरिज्म का नकाब नहीं पहनना चाहिए। एक तो वो कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का नकाब पहन के आप लोग ये सब करते हैं, जी जान अपना देते हैं और सब एक ही भाषा बोलते हैं। वो चाहे संघ प्रमुख हो और चाहे बाबा के नाम पे कोई हो, वो ये जानते हैं कि ये सेकुलर देश है और संविधान हर धर्म को यहाँ इजाजत देता है। फिर भी वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये बताइए, जानबूझकर भेद पैदा करना नहीं है तो क्या है? ये तो पूरा देश को मालूम है कि जहां से इनकी शुरुआत होती है वहां पे ही ये लोग दंगा फैलाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उनके पास ये लोग उनके पोस्टर बॉय है, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे बचौल हो, चाहे ऐसे तमाम तरह के लोग भाजपा में हैं। विधायक इसीलिए बनाए जाते हैं। उनका असली काम विधायिका में अगर कोई बता दे कि इसके अलावा क्या करते हैं, उनको कोई नहीं बता पाएगा। वो केवल दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि समाज में और धर्म के नाम पे कैसे बंटवारा पैदा किया जाए, तो जनता चुनती है ना रहे। ये 80-20 और 80 नवल जी, विधायक तो जनता चुनती है। उनको दंगा फैलाने के लिए नहीं चुनती है। हाँ। नहीं तो उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, विधायक जनता चुनती है, लेकिन विधायक को जो लोग बनाते हैं, जो लोग उनको टिकट देते हैं, वो जानते हैं कि वही काम करेंगे। आप बताइए ना कि जो लोग ये बात बोलते हैं, एक दिन थोड़े बोलते हैं, सालों भर बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो काम है एक विधायिका के रूप में, उसमें उनकी कोई उनकी कंट्रीब्यूशन या योगदान नहीं है। लेकिन समाज को नफरत फैलाने में, समाज में नफरत फैलाने में आप देख लीजिए तो एक से एक नमूना मिलेंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से आप भेद पैदा करके इस देश को अशांति फैलाना चाहते हैं, वो भी धर्म के नाम पे, त्योहार के नाम पे, जो कि ये मालूम है सबको कि इस देश में हर तरह के पर्व एक साथ मनाए गए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म हो। अच्छा, एक जवाब आप इसका दे दीजिए, फिर मैं बाकी में बड़ा इशू है
अगर प्रिएम्प्ट करके प्रशासन सतर्क हो रहा है तो इसमें क्या गलत है? नहीं, देखिए। आप कल्पना कीजिए ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पर जश्न के मनाते हुए कुछ लोग गुजर रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी हो जाए भारत के जीतने पर अपने ही देश में। ने पत्थर स्टोर करके रखा हुआ था। अंजना जी ये तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए जो बुलडोजर जैसा राज चलाया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। वैसा व्यक्ति एक शासन अमन चैन नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कम्युनलाइज करके ही सत्ता हासिल किया है और सत्ता में बैठने का एकमात्र रास्ता कम्युनलाइज है। जो पुलिस प्रशासन दिन रात समाज में रहती है उसको ये नहीं मालूम है, ये कहना पड़ रहा है। जैसे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से कहते थे कि एक खास समय में आप अपराधियों से अपील कर रहे थे कि इस समय में आपको अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे तो सत्ता में रहने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप बताइए 1990 से 2005 के बीच में लालू जी के राज को, जिसको आप जंगल राज कहलवाती है भाजपा से, एक भी दंगा हुआ वहां पे? कि अगर आपकी पार्टी परफॉर्म अच्छा ना करे तब मीडिया की गलती, मतलब अगर आपकी पार्टी बेहतर ना कर पाए तब किसी और की गलती, कभी दूसरे की गलती, कभी तीसरी की गलती। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आप लगातार बोलते रहिए, आपको ये बीमारी पुरानी है। आप यहां पर बैठते हैं अपनी पार्टी के बिहाफ पर, लेकिन आपका एक ही काम है, आपकी एक ही इच्छा रहती है कि आपको 2 लाइन यहां पर ऐसा मिल जाए जिसको आप फेसबुक या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। अभिषेक झा को मुझे समझाने की या जदयू को भारतीय जनता पार्टी को समझाने की, क्योंकि दोनों समझे हुए एक दूसरे से। मैं तो ये भी याद दिला देता हूं आपको कि इसी जेडीयू के एक मुस्लिम विधायक थे, उन्होंने सदन में नारा लगाया था जय श्री राम। ये वही जेडीयू है। मुस्लिम विधायक जय श्री राम, आस्था ये भी होती है। हमने कब कहा कि साथ में जुम्मा होली मत मनाओ? जिसको होली खेलना है खेले। किस मुसलमान को हमने मना किया कि होली मत खेलो? आइए खेलिए। हम तो उन लोग के लिए कह रहे हैं जो ये मानते हैं कि इस्लाम में दूसरे धर्म का कोई भी काम करना वाले काफिर कहे जाएंगे, और ऐसे में हम लोग काफिर नहीं कहलाना चाहते हैं। जिनकी सोच कट्टरपंथी है, जिनको रंग से एलर्जी है, भैया घर में रहो, झगड़ा करने मत आओ। अब ये बात अगर हम समझा के हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, उसमें भी हमें कट्टरपंथी कहा जा रहा है। हम लोग से ज्यादा तो अभिषेक झा कह रहे हैं, वो अभिषेक जी कह रहे हैं आपको कि सोचिए फिर से इस पर। अभिषेक जी कह रही तो आपके साथी है, चुनाव कैसे साथ लड़िएगा? 2-3 मुद्दा तो आज हाल के दिनों में हो गया है। दिखाइए 3 मुद्दे ऐसे हैं जो स्क्रीन पर अब मैं दिखाना चाहूंगी, जिस पर देखिए आप। जो संविधान कहता है कि सबकी इज्जत है, सब आपस में हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे के त्योहार में जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। उस संविधान के दरअसल बात क्या है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को अभी सुन रहा था, ये उस शाखा या उस विचारधारा से आते हैं जो आजादी के बाद जो इनके पुरखे थे, वैचारिक पुरखे, वो नहीं चाहते थे इस देश में संविधान लागू हो। ये मनुस्मृति के पक्ष वाले लोग हैं। जब संविधान लागू हो गया तो संविधान जब लागू हुआ तब तो इनके सीने पर सांप लौटा, लेकिन जब समाजवाद की बात होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। समाजवाद से आपको क्या तकलीफ है? समाजवाद क्या चाहता है? समाजवाद की लड़ाई क्या है? कि हम लोग चाहते हैं कि समाज में शैक्षिक बराबरी हो, आर्थिक बराबरी। योगी जी से सवाल पूछा गया इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, योगी जी ने जवाब दिया। बयान तभी बनते हैं। दूसरी बात, मुझे तो आश्चर्य लगता है सुनील जी, ये मनुस्मृति मुझे तो याद नहीं है, लेकिन इस्लामिक स्मृति इस देश पर कैसे थोपी गई मुझे बड़े अच्छे से याद है। इस्लामिक स्मृति तब भी याद आ जाती है मुझे जब कार सेवकों पे गोली चलवाई जाती है। बदल गया, जिसके 2 साक्षात नमूने मेरे सामने बैठे हुए हैं। 5 MP यादव, एक ही परिवार, एक ही परिवार के 6 व्यक्ति राजनीति में, एक ही परिवार, सत्ता हमेशा एक ही परिवार। यह है इनका समाजवाद। वाह साहब वाह, क्या समाजवाद है। आपने किसका अपोज किया था? द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद, आदिवासी महिला थी ना, क्यों विरोध किया था आप लोगों ने? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही थी, क्यों विरोध किया आपने? उससे पहले रामनाथ कोविंद। अब गलती से न्यायालय अगर संज्ञान ले लेगा सुप्रीम कोर्ट कि लालू जी बिल्कुल फिट है क्योंकि पुत्र बोल रहा है, तो क्या होगा? कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जाना है, दंगाई है, छठे चोर के लिए, में खटारा हो गया, छठे चोर के लिए कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशगी है। अरे सारे चारों की पेशगी है कल राउज एवेन्यू कोर्ट में। अगर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया फिर आगे क्या होगा? फिर आगे क्या होगा? राज्यवार है। नहीं, फिर क्या होगा? कल अगर संज्ञान ले लिया तो अब अंजना जी के सवाल का जवाब देने बाहर जाएगी। अंजना जी देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत संगठित और अनुशासन से चलने वाली पार्टी है। 2020 में नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि ये प्रायर कमिटमेंट था। आज भी हम कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
हमारे मुख्यमंत्री सामने हैं, उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे। तो ये हमारी केमिस्ट्री है, इसमें कोई फिजिक्स का दावा नहीं है कि हम बहुत स्पेकुलेट कर रहे हैं कि औरंगजेब का मुद्दा एक सेंसिटिव मुद्दा है, शिवाजी के अपमान का मुद्दा है। कैसे कोई इस देश में रहेगा और औरंगजेब को प्रेस करेगा, शिवाजी को नहीं कुछ अपमान करेगा? ऐसे व्यक्तियों को देश में रहना चाहिए। आप बताइए, कल भारत की जीत पे मऊ में जो पथराव हुआ, भूगोल थोड़े हो जाएगा। क्या ऐसे व्यक्तियों को इस देश में रहना अलाउड होना चाहिए? मैं साफ पूछ रहा हूं, जो इस देश की जीत पे पत्थर चलाते हो, क्या इस देश में ऐसे लोगों को रहना अलाउड होना चाहिए? ये सब्जेक्ट टू डिस्कोर्स होना चाहिए। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये राजनीतिक बात नहीं है। ये नवल जी को ही सोचना चाहिए, ये साजन जी को ही सोचना चाहिए कि ऐसे लोग देश में